सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 20वां लेसन, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर माँ और उसका बेटा जो सुधीर नाम का है, उनके बीच इस लेसन के बारे में, इस लेसन के विषय में क्या बातचीत हो रही है, चलिए देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए और इसे अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो सुधीर कहता है, माँ, चौराहे पर जो मूर्ति लगी है, आज उस पर फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं। आज उस पर लोग क्या कर रहे हैं? फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं। उसके बाद उसकी माँ कहती है, बेटे, आज 23 जनवरी है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मतलब ये इनका जन्म दिवस कब होता है? 23 जनवरी को। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाने के लिए उनके फोटो पर उनकी मूर्तियाँ होती है जहाँ पर भी, वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे देखिए हम शिवाजी महाराज की जयंती हम जब मना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी मूर्तियों पर हार फूल मालाएं चढ़ाते। वैसे ही ये हमारे महान फ्रीडम फाइटर है और इनका जन्म दिवस कब है? 23 जनवरी को होता है। तब क्या कर रहे हैं वहाँ पर लोग, क्या कर रहे हैं, उसने क्या, बच्चे ने क्या देखा कि मूर्तियों पर फूल मालाएं लगी है, मतलब वहाँ पर बहुत सारी डेकोरेशन और फूल मालाएं चढ़ा रहे, वहाँ पर जन्म दिवस उनका मनाया गया था। तो इस पर सुधीर क्या कहता है, देखिए, माँ, नेता लोग तो धोती कुर्ता पहनते हैं, वे तो सैनिक के वेश में है। तो इस पर इस बच्चे को क्यूरी आई है, शंका आई है कि उसने क्या इमेजिन किया होगा। तो देखिए, किनको इमेजिन किया होगा? फ्रीडम फाइटर्स के रूप में महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फुले, इनको इमेजिन किया था। उसने क्या किया था, उसे तो लगता था कि नेता लोग तो क्या करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो ये कौन है, ये सैनिक के वेश में है और ये कैसे हो गए नेता। तो यहाँ पर उसकी माँ कहती है, देखिए, इसलिए बेटा कि हमारे देश में पहले अंग्रेजों का राज था। वे भारतवासियों पर अत्याचार करते थे। उनको भारत से खदेड़ने के लिए नेताजी ने एक सेना खड़ी की, जिसका नाम रखा गया आज़ाद हिंद फौज। वे इसके सेनापति थे। तो देखिए, वो उन्होंने वैसा वेश क्यों परिधान किया था? क्योंकि उन्होंने भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए एक सेना तैयार की थी और जिसका नाम रखा गया था आज़ाद हिंद फौज। और वो उस फौज के, उस सेना के क्या थे, सेनापति थे। और इसीलिए उन्होंने उनका ऐसा पहराव, यहाँ पर सैनिक का उन्होंने पहराव पहना था या कपड़े पहने थे। ओके, उसके बाद सुधीर कहता है, फिर तो ठीक है माँ, सेनापति को तो सैनिक के वेश में ही होना चाहिए। फिर इस सेना ने क्या किया? तो देखिए बच्चा क्या कह रहा है अपनी माँ से, तो सेनापति को तो किसके वेश में होना चाहिए? सैनिक के वेश में ही होना चाहिए। तो फिर इस सेना ने हमारे देश के लिए क्या किया? तो उसके बाद उसकी माँ बताती है, चलिए देखते हैं। माँ कहती है इस पर, नेताजी ने इस सेना से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सैनिकों ने हाथ उठाकर कहा, देंगे देंगे। उसके बाद तब नेताजी ने कहा, तो लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए दिल्ली चलो। सैनिकों ने उत्तर दिया, चलेंगे चलेंगे। नेताजी ने जय घोष किया, जय हिंद। फिर धरती आकाश जय हिंद के जय घोष से गूंज उठे। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। देशभक्त सैनिकों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों की सेना पीछे हटने लगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों,
ये जो सैनिकों को किसके वेश में होना चाहिए, सैनिकों के वेश में होना चाहिए। ये मानने के बाद ये बच्चा कहता है कि माँ, इस सेना ने फिर क्या किया। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, ये जो सेनापति है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपनी सेना से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सभी सेना तैयार ही थी उसके लिए। तो उन्होंने कहा हाँ देंगे देंगे। फिर बाद में नेताजी ने कहा लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए चलो दिल्ली। तो सैनिकों ने ये कहा चलेंगे चलेंगे, मतलब वो तैयार थे, लड़ने के लिए तैयार थे। नेताजी ने फिर जयघोष किया, जय हिंद। फिर धरती आकाश जय हिंद के नारे से गूंज उठे, जयघोष से गूंज उठे। फिर आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। देशभक्त सैनिकों ने फिर उनके छक्के छुड़ा दिया, मन को मतलब उन्होंने उसे हरा दिया। और इससे अंग्रेज़ों की सेना जो थी वो पीछे हटने लगी। उसके बाद सुधीर पूछता है फिर माँ। उसके बाद माँ बताती है इस युद्ध में जापान आज़ाद हिंद फौज की आर्थिक रूप से और हथियारों से सहायता कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका अंग्रेज़ों का मित्र देश था। इसने जापान पर 2 भयंकर अणुबम गिरा दिए। लाखों जापानी हताहत हो गए, मतलब वो क्या हो गए, उनकी बहुत ही बुरी हालत हो गई। जापानी सेना ने हथियार डाल दिए। अब हिंद फौज को जापान से मिलने वाली सहायता बंद हो गई। बिना हथियारों के फौज कैसे लड़ती। इसीलिए हारते हुए भी अंग्रेज़ों की जीत हो गई। कहते हैं कि बेटा, एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, परंतु वे देश के लिए मरकर सदा के लिए अमर हो गए। तो यहाँ पर ये आज़ाद हिंद फौज जो थी उन्होंने देश के लिए क्या किया, ये सब यहाँ पर बताया गया है। बच्चों ध्यान से सुनिए। युद्ध में जापान जो देश है वो क्या कर रहा था, आज़ाद हिंद फौज की मदद कर रहा था आर्थिक रूप से, मतलब पैसे भी दे रहा था और हथियार भी उन्हें प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है वो क्या है, अंग्रेज़ों का देश है। और उन्होंने क्या कर दिया, जापान पर 2 भयंकर अणुबम गिरा दिए और इससे क्या हो गए, जापानी लोग हतबल हो गए। उन्होंने क्या कर दिया, जापानी सेना उनके सामने उन्होंने हार मान ली। अब क्या हो गया, आज़ाद हिंद फौज को मिलने वाली जो सहायता थी वो बंद हो गई। और इसीलिए बिना हथियारों के फौज कैसे लड़ती, और इसीलिए अंग्रेज़ जो कि हार ही गए थे, लेकिन क्या हो गया, उनकी सेना की सहायता बंद हो गई, इसीलिए अंग्रेज़ों की जीत हो गई। कहते हैं बेटा कि एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु, उसके बाद ये सब देखने के बाद विमान दुर्घटना हो गई, एक विमान दुर्घटना हो गई और उसमें नेताजी की मृत्यु हो गई, परंतु वो देश के लिए मरकर भी सदा के लिए अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए ये जो सेना स्थापित की थी उसने अंग्रेज़ों को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन जापान जो हमारी मदद कर रहा था, वो देश की उससे मिलने वाली जो हथियारों की सहायता बंद होने के कारण क्या हो गया, अंग्रेज़ों की वहाँ पर जीत हो गई। और उसके बाद जो नेताजी है उनकी मृत्यु हो गई, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, परंतु वे अपने देश के लिए मरकर सदा के लिए अमर हो गए। उसके बाद देखेंगे बच्चों क्या होता है। उस पर सुधीर पूछता है माँ, नेताजी कितने वीर साहसी थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। उस पर माँ कहती है हाँ बेटा, वे बचपन से ही बड़े साहसी थे, बड़े वीर और साहसी थे। सुधीर पूछता है वह कैसे माँ।
तो देखिए नेताजी की क्वालिटीज़ क्या होती है यहाँ पर बताई है। माँ कहती है, बेटा वे बचपन में एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय में अंग्रेज बच्चे और भारतीय बच्चे साथ साथ पढ़ते थे। अंग्रेज बच्चे घमंडी थे। वे बात बात पर भारतीय बच्चों को नीचा दिखाते थे। सुभाष को यह मतलब नेताजी सुभाष चंद्र जी को यह सब बहुत बुरा लगता था। तो देखिए उनकी परवरिश यहाँ पर कैसे हो गई। तो यहाँ पर जो स्कूल होते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब के ज़माने में अंग्रेज़ जो बच्चे थे वो क्या हो गए थे, भारतीय बच्चों के साथ साथ पढ़ते थे। लेकिन क्या होता था, जो अंग्रेज़ बच्चे थे वो बात बात पर भारतीय बच्चों को नीचा दिखाते थे, उनका हमेशा इंसल्ट करते थे। और इसीलिए ये सब देखकर नेताजी को ये बहुत ही बुरा लगता था। और इसीलिए क्या होता है आगे देखते हैं। इसके बाद सुधीर कहता है जैसे आप लोग, मैं अभी आपको समझा रही हूँ और आपको ये बात अगर समझ में आती हो तो आप कैसे कहते हैं, वैसे ही ये जो सुधीर है वो कहता है उसके बाद उसकी माँ क्या बताती है, चलिए देखते हैं अगले पन्ने पर। माँ कहती है, एक दिन हुआ कि यह अंग्रेज बच्चे ने एक भारतीय बच्चों को अकारण गाली दी। वह बेचारा डर गया। अंग्रेजों का राज्य था, किसकी हिम्मत थी कि इस अन्याय का विरोध कर सकता है। परंतु स्वाभिमानी सुभाष का खून खौल उठा। उनसे रहा न गया। उन्होंने अंग्रेज बालक को फटकनी दे दी और छाती पर सवार होकर दनादन घूंसे बरसाने लगे। अब वहाँ खड़े अंग्रेज बालकों को काटो तो खून नहीं, किसी ने भी छू करने की हिम्मत नहीं की। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, एक दिन क्या हो जाता है, उसने भारतीय बच्चों को मतलब क्लास में जैसे आप लोग झगड़ते हो वैसे ही भारतीय और जो अंग्रेज़ बच्चे थे उनके बीच में क्या हो गया, उस अंग्रेज़ बच्चे ने क्या कर दिया, पहले उसने भारतीय बच्चों को गाली दी। लेकिन वो बेचारा जिससे गाली दी थी वो बेचारा बहुत ही डर गया, भय के मारे वो गतिहीन हो गया। उसे क्या करना था समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या कर रहा था, उसका विरोध नहीं कर सकता था। तो ये जो स्वाभिमानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने क्या कर दिया, उस बच्चे को फटकनी यानी क्या कर दिया, उसे धुतकारा, उसे क्या कर दिया, उसको नीचे गिरा के उसके ऊपर बैठकर छाती पर सवार होकर उसे मारा, उसके छाती पर उसे मारा। तो यहाँ पर अब वहाँ खड़े अंग्रेज बालकों को काटो तो खून नहीं। तो ये सब देखकर वहाँ के जो बाकी के अंग्रेज बच्चे थे वो भय के मारे गतिहीन हो गए थे। भय के मारे क्या हो गए, वो डर गए थे बहुत ही। और उसने कुछ भी हालचाल उसका नहीं पूछा या चू करने की मतलब उस पर कोई आपत्ति उन्हें नहीं थी, क्योंकि वो उनसे नेताजी से डर गए थे और उन्होंने कुछ भी उसका रिप्लाई नहीं दिया। वो बहुत ही डर गए थे और इसीलिए उन्होंने कुछ भी आपत्ति नहीं जताई। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। सुधीर और क्या माँ, तभी उन्होंने बड़े होकर अंग्रेज़ों से टक्कर ली। तो ये बच्चा समझ आता है कि वो कितनी निडर और साहसी है। तो इसीलिए वो कहता है कि बड़े होकर उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों से टक्कर लेने की ठानी। इसके बाद सुधीर पूछता है, और क्या माँ, तभी उन्होंने बड़े होकर अंग्रेज़ों से टक्कर ली। उसके बाद देखिए माँ क्या कहती, इतना ही नहीं बेटा, वे बड़े चतुर भी थे। सुधीर, ऐसी बात है। वो माँ क्या कहती है, इतना ही नहीं, बस वो साहसी ही नहीं थे, वो क्या कर दिए, वह बड़े चतुर भी थे, बहुत ही होशियार भी थे। और वो कैसे, सुधीर कहता है ऐसी बात है। तो माँ बताती है आगे क्या होता है, उनकी चतुराई के बारे में यहाँ पर बताया है। उनकी और एक क्वालिटी, हाँ बेटा, नेताजी अंग्रेज सरकार के कट्टर विरोधी थे। उनके आंदोलनों के कारण अंग्रेजी सरकार की
नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें उनके घर पर ही बंदी बना लिया था। न वे किसी से मिल सकते थे, न उनसे कोई मिल सकता था। परंतु नेताजी भला कब तक इस तरह बंद रहने वाले थे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ानी चालू कर दी और एक दिन वे मौलवी का वेश बनाकर घर से निकल गए। सरकार के गुप्तचरों ने उनका पीछा किया, परंतु उनकी आंखों में धूल झोंक कर भारत के बाहर चले गए और अंग्रेजी सरकार हाथ मलती रह गई। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही चतुराई से उन्होंने वो उसको क्या करते थे, ये पहले से ही बहुत ही निडर और साहसी थे और इसीलिए सरकार ने वो किसी से नहीं, उनको घर में ही बंद कर दिया था और क्या कर दिया था, उनसे कोई नहीं मिल सकता था और वो भी किसी से नहीं मिल सकते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो कब तक चुप रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, दाढ़ी बढ़ानी चालू कर दिया और वो एक दिन वो उन्होंने क्या किया, मौलवी का रूप धारण करके वहाँ से चले गए। जैसे पेठारे में बैठकर शिवाजी महाराज चले गए थे, जो बादशाह के हाथ में क्या बोलते हैं उसे, उनको कुछ भी पता नहीं चलते हुए वो क्या हो गए, जैसे चले गए वैसे ही ये इन्होंने क्या कर दिया, मौलवी का रूप धारण करके वहाँ से निकल गए और अंग्रेज सरकार उनकी आंखों में धूल झोंक कर वो वहाँ से चले गए और अंग्रेज सरकार हाथ मलती रह गई। मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, हाथ मलती रह गई, वो उस पर कुछ भी नहीं कर सकती थी और इसलिए वो पछता रहे थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, सुधीर भाई वाह, सरकार को क्या चकमा दिया। माँ कहती है, उसी वीर साहसी निडर और चतुर नेता का आज जन्म दिवस है। स्वतंत्रता संग्राम के इस महान सेनानी को हमारा शत शत नमन। माँ बेटे हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस लेसन का एंड हो रहा है। ये जो माँ है अपने बच्चे को इन्होंने सब कुछ बता दिया है नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, वो कैसे निडर थे, कैसे साहसी थे, ये सभी बातें, और उन्होंने हमारे देश के लिए कैसे बलिदान दिया, ये सब यहाँ पर बताया था। और उनकी जन्म दिवस के दिन पर उन्होंने क्या किया, उनको हाथ जोड़कर शत शत नमन कर दिया। और इसके साथ ही वे जो हमारा लेसन है, ये लेसन ख़त्म हो जाता है। सभी बच्चे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के लिए बड़े होकर उनके जो अंग्रेज का शासन के विरुद्ध जैसे उन्होंने टक्कर दे दी, वैसे ही आपको भी महान बनना चाहिए। उनका हमेशा आदर करना चाहिए। जब भी हम हमारे देशवासियों के तरफ बढ़ने वाली हर दुविधा का डटकर सामना करना चाहिए और उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, और ऐसे ही वीर सेनानी को मेरा भी शत शत नमन है। और इसके साथ ही मैं इस लेसन में आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों।